हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आते हैं। बैक टू बैक आपके पेपर सॉल्व करवाते हैं। पेपर्स आपके जो भी हो रहे हैं वो पेपर्स आपके सामने लेकर के आते हैं, जिससे कि आप आने वाले ईयर्स में भी पेपर्स देख सको। बैक पेपर आपको देखने का, प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना हो तो उसमें आपकी हेल्प हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर 2022 का, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है और ये BA सेकेंड ईयर का पेपर है और पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 1 पर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो पेपर नंबर 1 का डिस्कशन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके पेपर नंबर 1 भी देख सकते हैं। आज हम पेपर नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी इससे काफ़ी हेल्प हो सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हैं। इसमें पेजेस आपको पता है 4 पेज का आपका पेपर होता है। पेपर का कोड है आपका 11006 एंड ये आपके BA पार्ट सेकंड का एग्जामिनेशन 2022 का एग्जामिनेशन है, जो कि आप जानते हैं कि BA 3 साल का आपका कोर्स होता है। और इसमें जनरल इंग्लिश है आपका पेपर नंबर 2, जिसमें आपके राइटिंग स्किल्स के बारे में बात किया गया। राइटिंग स्किल्स इसमें आपको देखा जाता है कि आप लिखते कैसे हैं। और ये आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे इस पेपर के लिए 50 नंबर आपको मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इसमें सबसे पहले देखना है कि नोट क्या कह रहा है। मतलब नोट आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को किस टाइप से हल करना है। तो इसमें कह रहा है आपसे कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिया गया सबको आपको अटेम्प्ट करना है एंड अटेम्प्ट न्यू आंसर ऑन ए न्यू पेज, यानी कि जब आप एक नया आंसर लिख रहे हो तो नए पेज पर लिखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट पढ़ना। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा होता तो शायद आपका एक क्वेश्चन खत्म हो रहा है, आप वहीं से दूसरा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते। लेकिन जब आपने देख लिया कि क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट करना है नए क्वेश्चंस को जो है नए पेज से, तो आप उस तरीके से लिखोगे तो जिससे कि आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि नोट जरूर पढ़ो। मैं हमें हर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व कराता हूं तो बोलता हूं पहले नोट पढ़ लो भाई, कि जो क्वेश्चन करना है वही करो। ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन करना हो वो आप छोड़ के आ जाओ, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं करना था आपने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए नोट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सेक्शन 1 है आपका, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। यानी कि आपके पास यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 1 2 3 4 करके 4 टॉपिक्स दिख रहा है। इन चारों में से किसी एक पर आपको क्या करना है, एसे लिखना है, निबंध लिखना है, जो कि 500 वर्ड में होगा। अब देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहला है आपके पास ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इस पर आपको निबंध लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कारण क्या है, किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसका सॉल्यूशन कैसे है, कैसे हम रोक सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यह है, इस पर ऐसे लिख दीजिए। या फिर सेकंड है आपके पास नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है, नॉलेज पावर है, इस पर आपको निबंध लिखना है कि किस तरीके से आप इसको प्रूव करोगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास कोविड-19 द जो है प्रेसिडेंटेड चैलेंज, यानी कि जो ऐसा चैलेंज जिसको हमने कभी देखा नहीं था, कभी स्वीकार नहीं किया था या कभी ऐसा सोचा नहीं था, अनप्रेडिक्टेड एक तरीके से कोविड-19 का जो चैलेंज था उसके बारे में बताओ कि किस तरीके से ये अनप्रेडिक्टेड था उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके पास ई टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और एग्रीकल्चर है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, मतलब एक निबंध लिखना है। तो 4 टॉपिक्स आपके सामने दिख रहे हैं, इन चारों में से किसी एक पर 500 वर्ड्स में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। इस पे कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हु जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 डिजीज एडवाइसिंग हिम टू टेक नेसेसरी जो है प्रिकॉजेशन ड्यूरिंग हिज जो है काउ वेलसेंस। यानी कि कह रहा है कि अपने एक मित्र, जो आपका मित्र है जो कि अभी कोविड-19 से उस कवर हो रहा है, कोविड-19 से रिकवर होकर के वो उठ रहा है, तो उसको आप उसके डिजीज से बचने के लिए कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे जिसको उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे से उसकी हेल्थ अच्छी हो सके। तो इस पर आपको निबंध लिखना है। तो ए नंबर बी ये है, राइट ए लेटर टू योर, या फिर मतलब करके दिया हुआ है, अथवा या तो आप वो कर दो, फ्रेंड को जो है क्या करना है, फ्रेंड के पास लेटर लिखना है, या फिर आपको क्या करना है, राइट ए लेटर टू योर अंकल फॉर थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट, कि आपके अंकल ने आपके लिए बर्थडे पार्टी रखी हुई है, बर्थडे पार्टी आपके लिए बेहतर बर्थडे पार्टी का जो है इंतजाम किया हुआ है, तो अपने अंकल को इसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, उसको थैंक यू बोलते हुए एक लेटर लिखो। तो ये आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपका ये है
एंड बी नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू चेंज वन ऑफ द सब्जेक्ट योर यू ऑफर्ड इन योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स साइनिंग द जो है साइटिंग द रीजन। यानी कह रहा है कि अपने प्रिंसिपल के पास ये रिक्वेस्ट करते हुए एक पत्र लिखो, एक मतलब एक एप्लीकेशन लिखो कि आपको एक सब्जेक्ट चेंज करना है जो कि आपने अपने अंडर ग्रेजुएट के जो है लिए चूज किया हुआ था, उस सब्जेक्ट को क्या करना है, चेंज करना है किसी वजह से, और वो रीजन बताते हुए लेटर जो है एप्लीकेशन लिखो। या फिर राइट ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी रिगार्डिंग द जो है इंसेंटरी कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटी यू लिव। यानी कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हो उस लोकेलिटी की बुरी कंडीशंस को बताते हुए अपने म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर को एक क्या करना है, लेटर लिखना है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपके पास दो क्वेश्चन है, ए एंड बी। तो ये दोनों आपको क्वेश्चंस करने हैं सेकंड में। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है आपके पास कि मेक ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इन योर कॉलेज, ब्रीफली मेंशन ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स। यानी कि आपको कह रहा है कि आपने अपने कॉलेज में जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया हुआ था उसके बारे में बताओ, और ब्रीफली उसके बारे में कि कैसे आपने क्या सेलिब्रेट किया हुआ था, उसके रेलिवेंट जितने भी डिटेल्स है उसके बारे में बात करो। एंड बी अथवा करके लिखा हुआ है कि यू हैव रिसेंटली अटेंडेड ए वेबिनार ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। यानी कि आपने योगा के बेनिफिट्स पर अभी आपने रिसेंटली एक वेबिनार अटेंड किया हुआ है। गिव योर ऑब्जर्वेशन एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इवेंट। यानी कि उस इवेंट के इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या थे, उसके बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपके ऑब्जर्वेशन और हाईलाइट्स जो है उसको लोगों के सामने बताओ। तो इस तरीके का तीसरे का ए नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना है। ये जो पेपर है इसमें आपके राइटिंग स्किल्स के बारे में बात किया गया है कि आपके पास अगर कोई चीज़ है, कोई टॉपिक है, उस पर कैसे लिखोगे, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी होंगी, उसके बारे में हमको समझना है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद सेक्शन बी जो आपका है, इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पॉइंट आउट ब्रीफली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। आप एक शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है उसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन करना है। या फिर आपके पास प्रिपेयर ए सीवी फॉर द जॉब ऑफ ए सेल्स एग्जीक्यूटिव पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फॉर ए म्युनिसिपल कंपनी। यानी कि एक जो मल्टीनेशनल कंपनी लिखा हुआ है, एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए आपको जो है जॉब के सेल्स की जॉब के लिए एक सीवी प्रिपेयर करना है। तो उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या लिखोगे, उसमें ये चीज़ है। तो फोर्थ नंबर इन दोनों में से कोई एक कर लोगे। तो फोर्थ का बी जो कह रहा है उसमें कह रहा है यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेज। कह रहा है कि किन्हीं पांच का आपको क्या करना है, सेंट में किसी सेंटेंस में यूज करना है। जैसे कि एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, तो ये यूज कर लो। या फिर बी है एवलेशिंग इन डिस्ग्यूसियस, सी है कॉल इट ए डे, चौथा है आपका गो बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, फिफ्थ है आपके पास एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सिक्स्थ है डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, सेवंथ है हिट द नेल ऑन द हेड, एट्थ है आपके पास द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो इस तरीके से या 8 लाइन्स है, इनमें से किन्हीं 5 लाइन्स का यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। सी नंबर है आपके पास कि पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज लिखा हुआ है जिसमें सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ना कहीं स्टॉप है, ना कहीं कुछ है, ना कहीं कामा है। तो आपको इसको पंचुएट करना है कि कहाँ पर बड़े लेटर की ज़रूरत है, कहाँ पर छोटे लेटर की ज़रूरत है, कहाँ पर कामा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, कहाँ पर डबल कॉमास लगेंगे। तो उस तरीके से यूज करते हुए इसको क्या करना है, पंचुएट करना है। सी नंबर यहाँ तक पूरा। फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको कह रहा है सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड फॉर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 दिया हुआ है, इन 9 में से किन्हीं 5 के बारे को आपको क्या करना है, 1 वर्ड में बताना है। जैसे कि पहला है क्वेश्चन, वन हु बिलीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जो ईश्वर के उपस्थिति में विश्वास रखता है उसको क्या कहेंगे, एथीस्ट कहेंगे। सेकंड है ए प्लेस फेयर ऑब्जेक्ट आर जो है एग्जिबिटेड, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट्स जाकर के एग्जिबिट किए जा रहे हैं वो प्लेस क्या होगा। तीसरा है आपके पास एक कैरिंग फॉर सिक पीपुल, यानी कि जो है एक कैरेज फॉर सिक पीपुल के लिए, जो बीमार लोग हैं उनके लिए कैरेज को क्या कहेंगे। फोर्थ है कि राइटिंग ऑफ वंस ओन लाइफ स्टोरी, यानी कि एक अपनी जो लाइफ स्टोरी कहते हैं उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन है आपके पास वन विद द अनलिमिटेड पावर, एक जो जिसके पास अनलिमिटेड पावर उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अलमाइटी। अगला है आपके पास वन हु इज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड एट ए टाइम, यानी कि जो अंदर बाहर एक ही
समय में हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम, क्या कहते हैं उसको, जो हमेशा प्रेजेंट होता है, अंदर बाहर हर जगह पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे? सर्वशक्तिमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु हेट्स ओमेन, जो वो महिलाओं से घृणा करता है, उसको क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन है आपका कि वन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स, जो बुक्स को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना पसंद करता है, उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन है आपके पास व्हेन टू थिंग्स बिफॉल टुगेदर, जब दो चीज़ें एक साथ विफॉल होती हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो इस तरीके से आपको इन जो है 9 में से किन्हीं 5 का एक वर्ड में आपको उत्तर देना था कि एक वर्ड में इसको क्या कहेंगे। तो ये था आपका सेकंड पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है, यानी कि जिसमें जो भी पूछा गया है ना, वो कहीं ना कहीं आपके राइटिंग स्किल को इन्हेंस करने के लिए पूछा गया, इसलिए इस पेपर का नाम है राइटिंग स्किल्स। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, कैसे कैसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, वो सारा कुछ आपने देख लिया। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।